क्लास 9th। आज हम वर्कशीट 89 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 22 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। रिवीजन करेंगे हम, यानी पुनरावृत्ति। उत्तक सबसे पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव के शरीर में एक स्थान पर एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। इसका अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर मनुष्य के शरीर में एक स्पेसिफिक यानी कि एक मुख्य कार्य करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर कोशिकाओं का समूह। जैसे कि आपकी क्लास में 5-5 बच्चों का समूह बना दिया गया और हर बच्चे को अलग अलग काम दे दिया गया। कोई फंक्शन है, उसके लिए किसी को डेकोरेशन का, किसी को फूड का, किसी को मैनेजमेंट का, तो ये 5 बच्चे स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जब कुछ कोशिकाएं एक जगह पर स्पेसिफिक एक मुख्य कार्य करती हैं, तब वो उत्तक कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए पादप उत्तक को अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है विभाज्योत्तक, दूसरा होता है स्थायी उत्तक। इसे हम इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं या विभाज्योत्तक। इसके हमारे 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार या इसके 3 भाग होते हैं: शीर्षास्थ, अंतविष्ट और पार्श्व। ठीक है, इस तरीके से होता है। जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? शीर्ष। जो शीर्ष पे होता है वो शीर्षार्थ होता है। अंतर्विष्ट, जहाँ पे नोड्स होते हैं, जहाँ पे दो भाग जुड़े होते हैं, उसे अंतर्विष्ट कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। स्थायी उत्तक की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के होते हैं: सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब देखिए पादप में 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया, विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक। अब विभाज्योत्तक हमारे 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षार्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। ये कहाँ होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? अगर शीर्षार्थ की बात करें तो ये जड़ व तने के ऊपरी सिरे पे होते हैं। जो जड़ होती है, कुछ पौधे होते हैं ना जिनकी जड़ हम खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज, तो देखिए उनके जो सिरा होता है जहाँ से ग्रो करते हैं वहाँ पे होते हैं और इससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। अंतर्विष्ट ये पत्तियों के आधार में टहनी या पार्श्व के दोनों में उपस्थित होते हैं। और अगर पार्श्व की बात करें तो ये जड़ या तने के पार्श्व में स्थित होते हैं। इन्हें मोटाई बढ़ाने का काम करते हैं। जो ब्रेथ बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, वो इनके कारण बढ़ती है। इसके बाद स्थायी उत्तक की बात करें तो जब विभाज्योत्तक विभाजन क्षमता खोकर विशिष्ट कार्य करने लगता है। देखिए जो विभाज्योत्तक टिश्यू होता है यानी उत्तक होता है, वो बहुत जल्दी डिवाइड होता है। ठीक है, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं में, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है? ग्रोथ हो रही होती है, बढ़ रहा होता है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब ये अपनी ग्रोथ यानी बढ़ना बंद कर देता है, विभाजन करना बंद कर देता है और एक विशिष्ट कार्य करने में लग जाता है, तब ये परिवर्तित हो जाता है स्थायी उत्तक में। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं: सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। अगर हम सरल स्थायी उत्तक की बात करें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा हमारे होते हैं। चलिए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर कैसे आपको दिए गए हैं। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, 2, 3। प्रश्न 1, 2, 3 आपके अभिकथन और कारण के वाले प्रश्न हैं, जिसमें ए अभिकथन होगा, आर कारण होगा। अगर आपका उत्तर आपको कोड में चुनना होगा, A, B, C या D, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। अगर आपका A और B दोनों सत्य है और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है A का, तो आप A चुनेंगे। अगर A और R 2 कथन दिए गए हैं, दोनों सही हैं, लेकिन जो R है वो A की सही व्याख्या नहीं करता, तब आप B चुनेंगे। अगर A आपका सही है और B गलत है तो आप C चुनेंगे, और अगर A गलत है, B सही है, तो आप D चुनेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला है एक प्याज की, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देती हूँ। पहले प्रश्न में बोला है एक प्याज की जड़ों को सिरे से काटने पर जड़ों का बढ़ना कम होगा या रुक जाएगा। ये अभिकथन पहले प्रश्न में बोल रहा है, तो सही बात है। देखिए जो टिप होता है ना, सिरा होता है, अगर आप सिरे को काट देंगे तो क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी। जड़ों के सिरों में शीर्षार्थ विभाज्योत्तक होता है जिससे लंबाई बढ़ती है, तो ये बात भी सही है। दोनों बात सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। यहाँ से आप ए चुन लेंगे। ठीक है। दूसरे में बोला है जलीय पौधों के कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य
वायु वाहिकाएं पाई जाती हैं। वायु वाहिकाएं क्या होती हैं भाई? देखिए जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होती है, जगह पाई जाती है, उसको कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कोशिकाओं के मध्य बड़ी वाहिकाएं पौधों को तैरने में सहायता करती हैं। तो देखिए ये बात भी सही है और ये भी सही है। कुछ पौधे आपने देखा होगा, पानी में जो पौधे होते हैं वो पानी की सतह पे ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो वो इसी के कारण, क्योंकि यहाँ के इनके मध्य जो होता है ना, कोशिकाओं के मध्य स्पेस होता है। तो ये भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरे में बोला है स्केलेनकाइमा उत्तक बहुत मजबूत तथा कठोर होते हैं। सही बात है, स्केलेनकाइमा बहुत मजबूत होते हैं। स्केलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं सीमेंट जैसे पदार्थ लिग्निन से बनी होती हैं। तो ये भी सही है। कई बार ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किससे बनी होती हैं स्केलेनकाइमा की दीवारें? तो लिग्निन से बनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है और सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए। तीनों क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चौथे में बोला है 3 प्रकार के विभाज्य उत्तक स्थिति को दर्शाएं। 3 प्रकार के होते हैं, उसका आपको डायग्राम बनाना है और बोला है तीनों के कार्य। तो देखिए डायग्राम में अभी आपको दिखा दूंगी। कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा कार्य विभाज्य उत्तक के उत्तर नंबर आंसर नंबर 4। ठीक है, क्या कार्य होते हैं? शीर्षार्थ के, अंतर्विष्ट के और पार्श्व के, तीनों के कार्य लिखे हुए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें बोला है उन सरल स्थायी उत्तक के नाम लिखिए। सरल स्थायी उत्तक के नाम बताने हैं आपको। अंतर कोशिकाएं स्थान होता है, जिसमें अंतर कोशिकाएं स्थान होता है तो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। दूसरा बोला है बहुत कम अंतरकोशिक स्थान, जिसमें कम अंतरकोशिक स्थान होता है तो वो आपका क्या होता है? स्केलेनकाइमा। क्या होता है? स्केलेनकाइमा। और अंतर कोशिक स्थान नहीं होता तो वो आपका क्या होता है? सॉरी, इसका होगा आपका पैरेन्काइमा, इसका होगा आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा। और इसका आपका होगा स्केलेनकाइमा। ये स्केलेनकाइमा होगा आपका इसका, और कोलेनकाइमा होगा इसका। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ए पैरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा और ये स्केलेनकाइमा। अब आपको चलिए चौथे प्रश्न में आपको डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। 4 में आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो उत्तर आपका 4 है उसमें ये डायग्राम भी बनाना है और फंक्शन वहाँ पे लिखना था। ये जो आपका होता है एपिकल यानी कि जो आपका शीर्ष पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शीर्षार्थ लिख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंटरसेलुलर हो जाएगा और ये आपका पार्श्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। और ये जो होता है शीर्ष पे, इसी के कारण ग्रोथ होती है, यानी कि बढ़ता है पौधा। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगातार आपको चैनल पे दिए जा रहे हैं।